मैं हूं तृप्ति सिंह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षक समाज का आईना होते हैं और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। किसी भी देश की विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करती है। इसी कड़ी में हम आपसे मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे ही शिक्षक मिसेस रिंकू रॉय से, जो कि गम्हरिया इंग्लिश स्कूल की चेयरपर्सन भी हैं। मैम, आपका स्वागत है। देखिए, ये स्कूल जो है 1982 में फर्स्ट ये एस्टैब्लिश की गई थी और जानकारी के लिए बता दूं कि ये गम्हरिया की पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। और जब ये स्टार्ट हुई तो इसका फर्स्ट मोटो यही था कि जो जितने भी गम्हरिया के गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। और तब से लेकर आज तक ये वही कार्य कर रही है। और ये स्कूल जो है ये एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जी, तो ये सोसाइटी इस स्कूल को रन कर रही है जी। और इस स्कूल को 38 इयर्स हो चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट के। अब हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतनी सीमित संसाधनों में और इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम इस स्कूल को चला रहे हैं और स्कूल काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी नाम भी कर रही है। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे जितने भी पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं वे सभी अच्छा सक्सेसफुल करियर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द स्कूल। इन दिनों स्कूल के खिलाफ एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैम उसके बारे में क्या बताएंगी आप? जी, वीडियो मैंने भी देखा है और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के वीडियो से हमें या स्कूल को कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि जो रिपोर्टर है मिस्टर सुनील गुप्ता जी, वे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास कोई तथ्य नहीं है पर हम इन पर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये होते कौन हैं हम पर एलिगेशंस लगाने वाले, क्योंकि अपने पूरे 16 इयर्स के करियर में मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा है, ना स्कूल के किसी फंक्शन में, ना इवेंट में, ना किसी भी मीटिंग में और किसी भी रजिस्टर या किसी चीज़ में इनका नाम नहीं है। तो ये होते कौन हैं हम पर ये एलिगेशंस लगाने वाले, ये पहली बात है। दूसरी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई विवाद है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए तो हमारे देश में कानून है, तो क्यों ना ये कोर्ट में जाएं, ये अपने तथ्यों के साथ कोर्ट में जाएं। हम भी अपने तथ्य प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हम तो जांच से डरते नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऐसे तथ्य हैं, इसीलिए कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं और ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं स्कूल को बदनाम करने की या स्कूल को परेशान करने की। तो मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट या किसी भी चीज़ से इनको कोई रिलेशन है। जो इनका मेन मुद्दा है वो ज़मीन से लेकर के ही है और ये कुछ भी करके इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जी, उनका ये भी कहना है कि ये जो लीज एग्रीमेंट हुआ है वो 2 लोगों के बीच में हुआ है, तो ये वैलिड नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, लीज एग्रीमेंट उस वक्त राधा रमन बैनर्जी जी प्रधान अध्यापक थे जनता मध्य विद्यालय के और उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन जनता मध्य विद्यालय को समर्पित कर दिया है। तो उनके किसी भी कार्य पे प्रश्न चिन्ह लगाने का हमें तो अधिकार नहीं है और जो भी हुआ है उस वक्त पूरे कानूनी तरीके से हुआ है। रेजोल्यूशन पास करके, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके जो ये लीज़ है वो अग्रीमेंट की गई है। तो और अगर इस लीज़ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, पहली बात तो इस लीज़ को कोई भी खारिज नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके लिए तो कानून है, तो क्यों नहीं हम लोग कोर्ट में जाकर के इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। इस तरह से स्कूल को परेशान क्यों किया जा रहा है? जी, तो जैसा कि आप कह रही हैं कि स्कूल के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और सभी को परेशान किया जा रहा है, तो मैम इस वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि जो सुनील गुप्ता हैं वो स्कूल के डायरेक्टर सुब्रतो रॉय के ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उन्होंने षड्यंत्र रच करके स्कूल की ज़मीन को हथिया ली है, तो ये क्या सही है? सुब्रतो रॉय कौन है? क्या वो एक इंडिविजुअल हैं? जी नहीं, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो ये पर्टिकुलरली एक इंसान की बात नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की बात है। तो मैंने जैसे कहा कि ये जो प्रोसीडियर्स है, जो भी हुआ ये लीगली हुआ है जी। तो कोर्ट में जा कर के बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके एक रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट किया गया है, तो इसमें षड्यंत्र की बात कहाँ से आती है? और उन्होंने नाम, जो स्कूल जो है ज़मीन है वो अपने नाम पे तो नहीं करवाई है ना, ये ज़मीन तो स्कूल के नाम पर ही है, तो ये षड्यंत्र कहाँ से होगी? मतलब ये ज़मीन सुब्रतो जी ने अपने नाम पर नहीं करवाई है, ये स्कूल के नाम पर ही मतलब ये ज़मीन है। जी, जी। और इस पे स्कूल सुचारू रूप से संचालित हो रही है और अगले 45 वर्षों तक इस स्कूल ज़मीन पर जो है वो स्कूल का ही अधिकार है।
जी, जैसा कि उनका ये भी आरोप है कि स्कूल काफ़ी मोटी फीस वसूल करती है और काफ़ी मुनाफा कमा रही है फीस वसूल करके, तो ये क्या सही है? जी, मैं मिस्टर सुनील गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे स्कूल में आएँ। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़े बेसिक कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, मैथमेटिकल, तो वो आएँ तो मैं उन्हें थोड़ा ये कैलकुलेशंस बता दूं, क्योंकि ये देखिए हमारी जो है डाइस की रिपोर्ट है, ये हम 10 वर्षों से सरकार को सबमिट करते आ रहे हैं, तो इससे आपको हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ़ स्टाफ मिल जाएंगे। और ये हमारा फ़ी बुक है, इसमें आप देख सकती हैं जिसका जो इंट्रोडक्टरी फ़ी है वो 300 है जी। और जो स्टैंडर्ड 8 की फ़ी है वो अराउंड 400 है। तो इतने कम पैसों में अब आप मुझे कैलकुलेशन करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि 40 टीचर्स को सैलरी पे करने के बाद स्कूल कितने करोड़ों रुपए कमा रही है। और देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनको फ़ीस या स्कूल से रिलेटेड कोई भी ये मैटर नहीं है। फ़ीस जो है ये स्कूल की इंटरनल मैटर है। अगर फ़ीस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। ये कौन होते हैं हम पर ये एलिगेशंस लगाने वाले? जी, तो जैसा कि आपने दिखाया फ़ीस बुक, इसके बाकी इंग्लिश मीडियम स्कूल के मुकाबले आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है। इस फ़ीस स्ट्रक्चर में आप मतलब बेसिक फ़ोकस आप लोगों का यही है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, तो इसकी मैं काफ़ी सराहना करूँगी। और मैम, जैसे कि उनका ये भी एलिगेशन है कि स्कूल इतनी मोटी फ़ीस तो वसूल करती है लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, इतनी कम फ़ी में हम इन्हें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जरियस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वे बच्चे आते हैं जो बड़े बड़े सपने तो देखते हैं पर उन्हें साकार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो हम उनकी जेब तो नहीं काट सकते हैं। देखिए, एक्चुअल जो है ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को लेकर के है और कोई बात नहीं, कोई डेवलपमेंट, कोई फ़ी, कोई मैटर है ही नहीं। मैं आपको साफ तौर से बता दूं, इनकी जो मंशा है ये पूरी तरह से इस स्कूल को हटा करके ज़मीन पे कब्ज़ा करने की है। ये इस पर अपना जो है वो कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के, जो भी इनका इंटेंशन है, मुझे तो बस ये साफ तौर पे नज़र आता है कि स्कूल का डेवलपमेंट फ़ी या किसी भी चीज़ से इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल को परेशान करके, डरा धमका करके, इस तरह के वाहियात वीडियो बना करके स्कूल को यहाँ से हटाना चाहते हैं और इस ज़मीन पर वो अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं। और इसके साथ इन्होंने अपने कुछ राजनेता भी हैं, कुछ सरकारी अधिकारियों को भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, और कुछ बिकाऊ मीडिया भी इनका साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा। जी, जैसा कि आपने जो फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाया है उससे ये तो साफ होता है कि अगर हम कंपेयर करते हैं अदर इंग्लिश मीडियम स्कूल से आपकी स्कूल की, तो उस हिसाब से फ़ी काफ़ी कम है और बेसिक आप लोगों का जो फोकस है वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने पर है। तो इससे तो साफ हो जाता है कि स्कूल किसी तरह का बड़ा मुनाफा कमा करके कोई घोटाला नहीं कर रही है, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य ही कर रही है। तो हम आगे भी जो स्कूल मैनेजमेंट है उनसे जुड़े लोगों से हम उनका मत जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मैम। जी, और मेरी जो गांव वालों से अपील है, क्योंकि इन्होंने कुछ गांव वालों को जो है डरा धमका के या कहीं भड़का करके अपने साथ शामिल किया है, तो मैं उनसे अपील करूंगी कि वे इनके बहकावे में ना आएँ। इनकी मंशा जो है वो बिल्कुल ही गलत है जी। और ये स्कूल जो है ये गांव के लिए ही है, गांव का था, गांव का है और गांव का ही रहेगा। गांव के बच्चे ही यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ कोई मोटी फीस वसूल नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाएगा जो आज तक स्कूल करती आई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गम्हरिया इंग्लिश स्कूल की सचिव मिसेस शिप्रा पाल। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई सारे सवाल हैं जो स्कूल के ऊपर उठ रहे हैं और स्कूल को विवाद के घेरे में लाकर खड़ा कर दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम बोलने चाह रहे हैं, हम ये स्कूल में 16 साल से जुड़े हैं। वो लोग जो आते हैं वो लोग बहुत, ना हम वो लोग को पहचानते हैं ना वो लोग को हम जान रहे हैं, लेकिन वो लोग आते हैं स्कूल में क्या चीज़ के लिए आते हैं तो भी नहीं पता चलता है। वो लोग आते हैं तो मेरा क्लास डिस्टर्ब होता है, मेरा टीचर भी डिस्टर्ब होता है, और वो लोग कर रहे हैं ये 2017 से वो लोग ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब वो क्या स्कूल में घुस करके गुंडागर्दी करते हैं, शिक्षकों से बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं?
क्या है ये सब? हाँ, ये टीचर लोग से मेरा जो जेंट्स टीचर है उसके साथ एक बार हाथापाई भी हुआ है, और लेडीज़ टीचर से भी बहुत ख़राब लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जी, तो इस तरह का गुंडागर्दी कौन करते हैं स्कूल में घुस करके? क्या वो एलिगेशन जो लगा रहे हैं ये वही लोग हैं? हाँ, वही लोग हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं, वही लोग हैं। वो कभी 1-2-3 जन को लेके आते हैं, कभी बहुत सारे आदमी लोग को भी लेके आए थे। जी, तो इन सब चीज़ों का जो वो स्कूल में घुस करके इस तरह से हंगामा करते हैं या बदतमीज़ी करते हैं, इन सब चीज़ों का कोई एविडेंस है आपके? हाँ, मेरे पास सारा सीसीटीवी कैमरा में फुटेज है, प्लस उसके अलावा भी मेरे पास फ़ोटो भी रखा हुआ है उसका। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन एडवोकेट नील बहादुर सिंहदेव जी, जो कि जमशेदपुर सिविल कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो स्कूल आपकी सोसाइटी रन कर रही है वो इन दिनों काफ़ी विवाद में है, चर्चे में है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? इसमें देखिए, मेरा कहना है जो भी यहाँ पर विवाद कर रहा है, जो भी यहाँ के एंटी सोशल एलिमेंट्स है, यू कैन से इन लोग लैंड ब्रोकर, बेसिकली दे आर लैंड ब्रोकर। उन लोग इसको अननेसेसरीली ओनली टू दे वांट्स टू ग्रेव दिस लैंड इलीगली, उन लोग इसको स्कूल को तंग कर रहा है, गलत तरीके से तंग कर रहा है, इलीगली तंग कर रहा है। कोई उन लोग का हक नहीं है इसको उसको तंग करने का। जी, तो आप इन लोगों के अगेंस्ट क्या इलीगल एक्शन लेंगे? इन लोग तो आज 2017 से दे आर फेसिंग ट्रबल, दे आर टॉलरेटिंग ऑल दिस थिंग, किंतु अभी 2017 से इतना टॉलरेट है, इन लोग का जो सीमा था दे हैव क्रॉस्ड। इसलिए हम उन लोग को एडवाइस दिए हैं कि उन लोग के ऊपर क्रिमिनल केस एंड सिविल केस फाइल कर दें, और हम लोग क्रिमिनल केस सिविल केस फाइल भी कर दिए हैं। बहुत जल्दी ही अंकुर पाल को और कुछ को नोटिस आने वाला है। ऑलरेडी केस हैव बीन फाइल्ड। जी, तो कुछ लोगों को ये भी आरोप है कि जनता मध्य विद्यालय के कैंपस में गम्हरिया इंग्लिश स्कूल इलीगल तरीके से चल रहा है। एकदम एब्सोल्युटली फॉल्स, एकदम सरासर गलत है। ये जो गम्हरिया स्कूल है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सिंस 1986 जनता मध्य विद्यालय स्कूल से भाड़ा में चला रही थी, और ड्यूरिंग द टेनेंसी पीरियड उन लोग खाली नोट भाड़ा ही नहीं दे रहा था इस स्कूल ये को, जनता मिडिल स्कूल को। जब जब उन लोग का पैसा दरकार होता है 25,000 50,000 सैलरी के लिए या मेंटेनेंस के लिए, इन लोग वो भी देता था, खाली भाड़ा ही नहीं देता था। उसके बाद चलते चलते वो जनता मिडिल स्कूल का थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन पुअर हो गया, तो इन लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ये स्कूल को चलाइए और लीज में ले लिए। उन लोग दिस कमिटी ऑफ जनता स्कूल हैव रिक्वेस्टेड दिस डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश गम्हरिया इंग्लिश मीडियम स्कूल, और जब रिक्वेस्ट किया तो गम्हरिया इंग्लिश स्कूल डायरेक्टर ने बोला ठीक है दे दीजिए। तो वो 45 ईयर्स के लिए लीगली तरीके से थ्रू रजिस्टर्ड डीड इनको दे दिया है लीज में, और बोला गया दोनों स्कूल आप चलाइए। अकॉर्डिंगली ये 2011 से लीगली तरीके से स्कूल अपना यहाँ चला रहे हैं। कोई इलीगल नहीं है, कोई गलत नहीं है, कानूनी ढंग से ये स्कूल चला रहे हैं। तो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका ये भी आरोप है कि गम्हरिया इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर सुब्रत रॉय जनता मध्य विद्यालय की जमीन को हथिया चुके हैं। एकदम गलत है। ये जो ज़मीन है जनता मिडिल स्कूल के नाम से है, और 1951 से रिकॉर्ड ऑफ राइट में उनका नाम है। कौन दिया है ये तो हम डॉक्यूमेंट, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द डॉक्यूमेंट हु हैज गिफ्टेड दिस लैंड, अभी डॉक्यूमेंट हम देखे नहीं है, लेकिन 1951 से जनता स्कूल के नाम से ये रिकॉर्ड है, और उन लोग रेजोल्यूशन पास करके इसको दिया है। ये कोई गलत तरीक़ा से नहीं किया है, एकदम लीगली तरीक़ा से स्कूल चला रहे हैं। और बोले ना 1986 से दे आर रनिंग दिस स्कूल विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर। उस समय तक 2017 से अंकुर पाल और कुछ और उसके साथ मिल करके आदमी लोग यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है विदाउट एनी परमिशन, विदाउट कॉन्सेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। वो लोग दे हैव एंटर्ड इनटू स्कूल और गलत तरीके से यहाँ मजमा बना कर मीटिंग करते हैं, और यदि कोई आपत्ति करता है उन लोग मिसबिहेव करता है लेडीज टीचर लोग से। इट इज़ थॉरली यूजलेस। उन लोग अपना कानून को अपने हाथ में ले रहा है, इसलिए हम लोग के ऊपर केस करवा दिए हम। देखिएगा बहुत जल्दी नोटिस आने वाला है उनके पास जी। बहुत जल्दी नोटिस ऑलरेडी आई थिंक नोटिस कोर्ट से निकल गया होगा। जी सर, हम अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप गम्हरिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जरूर देना है गम्हरिया लोगों को। देखिए, मेरा गम्हरिया के जनता को रिक्वेस्ट है कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो स्कूल खोला गया है, आप लोग के पूर्वजों लोग आप लोग के बच्चे के एजुकेशन के लिए खोला गया था। आप लोग जानते हैं पहले बांग्ला मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, अभी बहुत सुंदर से चल रहा था। यहाँ के जो भी आप लोग मिडिल क्लास के पुअर पीपल सब हैं, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और अभी 2017 से
अंकुर पाल और उसके साथ 2-4 वो साथी लोग, आप लोग जो जानते ही होंगे, इतना कोर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि उन लोगों के बहकाव में नहीं आए। आप लोग का स्कूल का बच्चा लोग है, आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है, डायरेक्ट प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से जाके मिलिए, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कितना कम फीस में ये स्कूल चला रही है, आप लोग को जानकारी होगा। इतना कम में इस जमशेदपुर इलाके में कोई नहीं पढ़ाता होगा कोई इंग्लिश मीडियम। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के चलते आपका बच्चे अपना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यहाँ से। सो मेरा आग्रह है, किसी का बहकाव में नहीं आए। कोई उन लोग यदि आपको मीटिंग करवाता है, गलत बोलता है, उसको विश्वास ना करें। मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, स्कूल को चलाइए बढ़िया से। आपको मतलब और क्या उम्मीद है स्कूल से? कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहेंगे? ये स्कूल का हमको जो भी है प्रोसेस बहुत अच्छा लगा। जब से हम अपने बच्चे को स्कूल में डाले हैं, और भी स्कूल से यहाँ अच्छा देखें, हर कुछ एक सही सब कुछ, और स्कूल का जो रूल है बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जितना भी मैम लोग हैं, छोटो बड़ों से अच्छा बिहेव करते हैं, हर पेरेंट्स से अच्छा लगा हमको। कभी कभी पेमेंट ये हो जाता है फीस देने में, तो उसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं होता है। लेट से भी फीस होने से बच्चा को अंदर आने दिया जाता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई दिक्कत। आपको किसी भी प्रकार का फीस के लिए क्या कोई फोर्स किया जाता है? नहीं, फोर्स नहीं किया जाता है। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो भी जाता है, फीस लेट से देने से भी वैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। और पढ़ाई भी अच्छा है, मैम लोग बच्चे लोग को ध्यान भी अच्छे से देते हैं, और हर कुछ जैसे फंक्शन भी होता है वो भी बहुत अच्छी तरह से होती है। इसीलिए हम लोग को इस स्कूल में बच्चे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको लगता है कि आपके बच्चों का यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ है? जी। पढ़ाई में भी अच्छी है बच्ची लोग, और ज़्यादातर वो तो मैम को ही क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे को ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए स्कूल अच्छा है, बच्चे पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छा, कम फीस में अच्छा एजुकेशन बच्चा लोग को मिलता है। और जो भी है यहाँ सभी लोग अच्छे हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये स्कूल है, स्कूल चलने दिया जाए, इसमें किसी तरह कोई बाधा नहीं आए। ये जो जिस तरह का झमेला जो चल रही है, ये क्यों चल रही है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो बच्चे का भविष्य के लिए ही चल रहा है, इसमें कोई गैर कानूनी नहीं हो रहा है। तब आप लोग से मैं यही कहता हूँ कि ये जो स्कूल है इसको चलने दिया जाए। इसमें अगर आप इंटरफेयर करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे तो बच्चों का भविष्य आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे साथ है जनता मध्य विद्यालय की प्रधान अध्यापिका मिसेस रीमा बैनर्जी। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप स्कूल से कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं, और स्कूल में अभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और कई विवाद हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल किसी विवाद में नहीं है। स्कूल को विवादों के घेरे में डाला जा रहा है। ये जो कुछ ज़मीन माफिया है, कुछ ज़मीन दलाल हैं, ये लोग हमारे स्कूल के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे मेन रोड में जो ज़मीन है स्कूल का, उसके ऊपर उन लोगों का नज़र है, और इसी वजह से इस ज़मीन के कारण ही वो लोग इस तरह से हमारे स्कूल में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, हमारे साथ परेशानी डाल रहे हैं, और हमारे स्कूल को चलाने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये भू माफिया और षड्यंत्रकारी कौन लोग हैं? जी, ये डॉक्टर अंकुर पाल, जो कि पेशे से ज़मीन दलाल हैं, वही सब षड्यंत्रकारी हैं वो, और सभी गांव वाले को मैंने ले करके एक साथ इकट्ठा करके वो गांव वाले को बहला फुसला करके इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि स्कूल को बंद कर दें, स्कूल में डिस्टर्बेंस करें, स्कूल को अच्छा से चलने नहीं दिया जाए। स्कूल अच्छा से सुचारू रूप से चल रहा था, बट इस तरह के 2017 से इस तरह की परेशानियां जो हैं वो लगातार आ रही हैं हमारे साथ, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैम, इसमें कुछ गांव वाले भी शामिल हैं और उनका ये कहना है कि ज़मीन राज्यपाल की है। देखिए, गांव वाले को हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा है। गांव वाले को जिस तरह से वो अंकुर पाल जो है वो बता रहा है, वो लोग उसी तरह से समझ रहा है। तो ये राज्यपाल का अगर है तो राज्यपाल हमें डिसाइड करेंगे कि हमें स्कूल चलाना है या नहीं चलाना है। ये बाकी आउटसाइडर आकर के डिसाइड नहीं करेंगे ना कि हमें स्कूल बंद करना है, या उनको कोई राइट्स नहीं है हमारे स्कूल में आकर के डिस्टर्बेंस करने का। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने स्कूल के अकाउंट्स डिटेल आपसे मांगे, लेकिन आपने उन्हें प्रोवाइड नहीं किया। जी, मैंने अकाउंट्स डिटेल नहीं दिया, ये सही बात है। उन्होंने अकाउंट डिटेल मांगे थे,
लेकिन वो हम उन लोगों को अकाउंट डिटेल्स क्यों दें? वो लोग स्कूल से एसोसिएटेड नहीं है और ना ही इस स्कूल से वो लोगों का कोई लेन देन है, ना ही वो लोग मैनेजमेंट के कोई हैं, ना ही वो लोग सोसाइटी के कोई हैं, और तो फिर हम उनको अकाउंट डिटेल क्यों दिखाएं? इन दिनों एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गम्हरिया इंग्लिश स्कूल और जनता मध्य विद्यालय के बीच में कुछ विवाद है, तो वो क्या सही है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि स्कूल में कोई विवाद नहीं है और जनता मध्य विद्यालय और गम्हरिया इंग्लिश स्कूल में कोई विवाद नहीं है। वो दोनों स्कूल अच्छा से सुचारू रूप से चल रहा है। एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी जो है वो दोनों स्कूल को रन करा रही हैं, तो दोनों स्कूल में कोई विवाद नहीं है। मैं यही कहना चाहूँ और मैं ये कहना चाहूँगी गांव वालों से कि वो जो अंकुर पाल है वो जिस तरह से इलीगल काम कर रहा है, जो कि इस तरह से साइन वगैरह करवाना, जो भी हमारे डायरेक्टर बोलिए या सेक्रेटरी बोलिए उनके खिलाफ़ जो भी एक्शन माने इलीगल तरीक़ा से लेटर वगैरह दे रहे हैं विभाग में, वो और उसमें जो गांव वाले साइन कर रहे हैं, तो गांव वाले उसको पढ़ के जान के जो सच है उसमें उसको पढ़ के जाने और इस तरह से किसी के भी बहकावे में आकर के इस तरह से साइन ना करें तो बेटर है। स्कूल मैनेजिंग कमेटी के मेंबर से बात करके ये तो क्लियर हो चुका है, स्कूल का मेन मोटो यही है कि सभी बच्चों के, हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, वो भी कम फीस में, जो स्कूल कर रही है। और आगे हम स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और ये जो सारे विवाद खड़े हो रहे हैं, हम ये भी आशा करेंगे कि इन सब चीज़ों से स्कूल जल्द ही निपट जाए।